अभी कुछ दिन पहले की घटना मैं आपको बताता हूं, नाम तो मैं नहीं लूंगा और मेरा कोई परिचय भी नहीं, मैंने कभी देखा नहीं कौन है क्या है। किसी माता ने अपने पति का चित्र और एक पत्र लिखकर मेरे पास में भेजा। पत्र में क्या लिखा था कि ये दिन भर टीवी देखते थे, एक दिन आपका सत्संग चला दिया, 2-4 दिन मैंने प्रयास किया, धीरे धीरे इनको अच्छा लगने लगा और फिर होते होते तो ऐसा हो गया कि वो जो दिन भर टीवी पर समाचार देखते थे वो कथा सुनने लगे। एक दिन वो माता लिखकर भेज रही है कि एक दिन मैंने इनसे कहा कि अब आपकी कथा में इतनी ही रुचि हो गई है तो आपको प्रत्यक्ष वृंदावन चलना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, अभी मैं प्रत्यक्ष जाने योग्य स्वयं को नहीं समझता हूं, अभी कुछ समय और सत्संग सुनूंगा। अब उसी समय में प्रभु की इच्छा, ऐसी घटना हुई कि उनको कोई रोग हुआ और उनका शरीर छूट गया। अब उस माता ने अपने पति का चित्र भेजा। उस माता का भाव मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे मन का भाव यह है, क्योंकि आप कहते हैं धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को सन्मार्ग में लगाए। मुझे मन में बड़ा संतोष है कि इस संसार से जाने से पहले उनको सत्संग मिल गया। वो संसार की चर्चा कहते सुनते यहां से नहीं गए, बोले वहां अस्पताल से भी वो कथा सुनते सुनते ही गए, उनका मन कथा में लगा था। मेरे मन का भाव सिर्फ इतना है कि ये तो आपसे प्रत्यक्ष रूप से आकर नहीं मिल सके, आप केवल इनका चित्र ही देख लीजिए। और मेरे मन में, वो माता लिख रही है, मेरे मन में बड़ा संतोष है कि मेरे पति संसार की चर्चा वार्ता कहते सुनते नहीं, वो भगवत वार्ता सुनते सुनते गए। आप देखो मन में ऐसा भाव आना, मुझे तो बड़ी अद्भुत बात लगी। उन्होंने अपने पति का चित्र भेजा, बोले आप इन्हीं को ही देख लीजिए, ये तो आपसे नहीं मिल सके, आप ही इनको एक बार देख लीजिए। और लेकिन मैंने बदले में 2 पंक्तियां उनको लिखकर भेजा कि आपके भाव से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और आपने धर्म पत्नी होने का कर्तव्य निभाया है। आप धर्म पत्नी हैं, आपने अपने पत्नी होने के कर्तव्य का पूर्ण रूपेण पालन किया है। और एक स्त्री अगर केवल मात्र इतना ही कर ले, उसको किसी और तपस्या की आवश्यकता नहीं है, उसके कल्याण का मार्ग तो भगवत कृपा से ऐसे ही प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन ये सब किस कारण से है? सत्संग की महिमा है।